को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने को प्रेरित करना है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस बार की थीम है जैव विविधता। हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हवा हम सांस के जरिए लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो जलवायु हमारी धरती को रहने योग्य बनाती है, वो सब प्रकृति से आती है। एक साल में हमें जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके आधे से अधिक हिस्से को समुद्री पौधे पैदा करते हैं। वहीं एक परिपक्व पेड़ साल भर में 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। प्रकृति जहां हमें इतनी नियामत देती है, वहीं हम प्रकृति के साथ न्याय नहीं करते। हमें पर्यावरण और प्रकृति को बचाने और सबसे बढ़कर खुद को बचाने के लिए प्रकृति के संरक्षण पर काफी अधिक जोर देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी हम प्रकृति और इसकी जैव विविधता को हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार की थीम जैव विविधता रखी गई है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, जमीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया है। इस बार जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया को मेजबान देश बनाया गया है। Nature provides us with everything we need, but nature's resources are not limitless. What we eat, what we wear, and how we live altered much of the planet's surface, causing destruction of our environment, threatening livelihoods, and allowing the spread of diseases. Each of us can take part in rebuilding the balance between our growth and the planet's ability to support humanity now and in the future. इस बार जैव विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है। साल 2019 में यह थीम वायु प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए थी। साल 2018 में यह थीम प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटने की थी, तो 2017 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने की थी। वहीं साल 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकना ये थीम थी, तो वहीं 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को थीम बनाया था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम थी। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया था, तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। इस बार पर्यावरण दिवस ऐसे समय आया है जबकि पूरी मानव जाति एक बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का बेहतर ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।